हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज इन ओसीएम सब्जेक्ट, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई का मिला के, जिसमें हम करंटली पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कवर कर दिया है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी का थोड़ा एलैबोरेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो मैंने पहला डॉक्यूमेंट आपको पढ़ा दिया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, कंपलसरी होता है। अब आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे मैंने पढ़ा है लेमैन लैंग्वेज में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द बायोडेटा ऑफ द कंपनी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द रूल बुक जिसके हिसाब से कंपनी चलेगी। बट हाँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाहर की दुनिया के लिए रहता है, क्या नाम रहेगा, आपका ऑफिस क्या है, आप क्या ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये पूरी बाहर की दुनिया के लिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, कि कंपनी इंटरनल मैनेजमेंट कैसे करेगी, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, क्या रूल्स होंगे, कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, जो सारे पावर्स अथॉरिटीज रहती है, वो सब चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशन, एक्चुअली कंपनी इंटरनली कैसे चलेगी, वो काय में लिखा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे मैंने समझाया इंट्रोडक्शन में, अलग अलग टाइप के टेबल्स है, यानी फॉर्मेट्स दिए, आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप वो टेबल फॉर्मेट लीजिए, एडिट कीजिए और आप यूज कर सकते हैं, या तो आप अपना भी बना सकते हैं। बट प्रैक्टिकल लाइफ में सब लोग टेबल ही अडेप्ट करते हैं, ठीक है। कुछ कंटेंट्स बता देते कि एक्चुअली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या रहेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन तो समझ गए कि कंपनी के रहेंगे, उसमें क्या क्या चीजें होती है, जैसे अडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर्स, अलॉटमेंट्स ऑफ शेयर्स, कॉल्स ऑन शेयर, लीन ऑन शेयर्स, ये सब टर्म्स हम फ्यूचर में समझेंगे। अभी समझ लीजिए एक लिस्ट है जो मैं आपको समझा रही हूँ। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कैसा होगा, नॉमिनेशन, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होंगे तो कैसा होगा, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल, बाय बैक, शेयर सर्टिफिकेट, डीमोनेटाइजेशन, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स कैसा रहेगा, जनरल डायरेक्टर्स मीटिंग्स कैसी रहेंगी, अकाउंट्स ऑडिट कैसे होगा, बोरोइंग पावर कैसा रहेगा, कितना किससे ले सकते, डिविडेंड एंड रिजर्व्स कैसे रहेंगे, इंडेमनिटी कैसे रहेगा, अगर कंपनी इन केस बंद होती है, अभी से ही प्रोविजन करने, तो वाइंडिंग अप का कैसा प्रोसीजर रहेगा, एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है जिसमें 30-35 चीजें दी हुई है, और ज्यादा भी हो सकती है। तो ये सब चीजें हम काय में लिखते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो एक सिंपल सा टॉपिक था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। अब इसी में मैं इंक्लूड कर दे रही हूँ मेमोरेंडम ऑफ, ये शॉर्ट टॉपिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंने आपको पढ़ा है, इसी में मैं कंपैरिजन इंक्लूड कर दे रही हूँ कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंस बिटवीन। तो ओवरऑल ये वीडियो 5-7 मिनट का हो जाएगा, इसका टॉपिक मैं कंपैरिजन चार्ट ही रखूंगी, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं, या कंपैरिजन चार्ट। सबसे पहली चीज ऑब्जेक्टिव। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर विच कंपनी इज फॉर्म। जब भी मेमोरेंडम होना तो सोचना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो जो कंपनी का गोल बताते हैं, ऑब्जेक्टिव, की एक्चुअली कंपनी क्यों फॉर्म हुई है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल define the rules for the internal management of the company. They indicate how the objective of company are to be achieved. मेमोरेंडम बताता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बट वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर रहेंगे, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताएगा। नेक्स्ट पोजीशन, मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन, दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी एंड इट्स सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट। मेन डॉक्यूमेंट होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेन डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, मेमोरेंडम मेन डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है। नेसेसिटी, द प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंपलसरी। आप जब कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, आपको कंपलसरीली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करना ही पड़ता है। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट इज नॉट कंपलसरी फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू फाइल आर्टिकल्स। इट में अडॉप्ट टेबल एफ फॉर द कंपनीज एक्ट। जैसे मैंने बताया, जरूरी नहीं है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करते टाइम आपको क्या करना है, कंपलसरीली वो अपलोड करना है, बट आपको अपने लिए कोई भी टेबल अडाप्ट आप कर रहे हैं, यानी जो फॉर्मेट है वो आपको बताना है। ऑल्टरेशन, क्या पॉसिबल है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑल्टरेशन? पॉसिबल है, बट बहुत लेंदी, इसलिए बहुत बार बोला जाता है जब भी आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाए, सोच समझ के बनाए। इट इज अ डिफिकल्ट एंड लेंदी प्रोसेस एंड ऑल्सो रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत लेंदी प्रोसीजर, क्योंकि हर एक चीज जो लिख रहे हो वो सोच समझ के, कैपिटल जितना लिखा उतना ही रेस कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज में जितना लिखा उतना उस हिसाब से बिजनेस कर सकते हो। जो नहीं लिखा, मैंने अगर फूड बिजनेस लिखा और मैं मार्केटिंग में जा रही हूँ, नहीं मेंशन किया, तो मैं नहीं कर सकती। तो बहुत सोच समझ के बनाना होता है, इसलिए लेंदी प्रोसीजर होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इजीली अल्टरेशन होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल बुक है, आप जब चाहें उसको चेंज भी कर सकते हैं। वैलिडिटी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आर इनवैलिड। सिंपल है, मेमोरेंडम के अंदर जो चीज नहीं लिखी है वो आप नहीं कर सकते, उसके बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते।
एंड कैन नॉट बी रेक्टिफाइड इवन बाय यूनानिमस वोट, और आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्ट डन बियॉन्ड द आर्टिफिकेशन कैन बी रेटिफाइड बाय। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं लिखा है बट आपने कर लिया, तो मीटिंग बुला के आप रेक्टिफिकेशन यानी रेक्टिफिकेशन पास करके उसको वो कर सकते सेट हो। मेमोरेंडम में ऐसा नहीं कि एक्ट कर लिया बाद में बुला रहे, मेमोरेंडम में तो नहीं लिखा था चलो शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाते ऑल्टर कर दे, नॉट पॉसिबल। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं लिखा, आपने कर लिया, यू कैन रेक्टिफाई, यानी होने के बाद आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। रिलेशनशिप, इट डिफाइन द रिलेशनशिप। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये अच्छे से याद करना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच क्या रिलेशन रहेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है मेंबर्स और मैनेजमेंट के बीच में क्या है। तो सिंपल है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर आउटसाइड वर्ल्ड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर इंटरनल वर्ल्ड। तो किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी एंड आउटसाइडर्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है मेंबर्स एंड मैनेजमेंट। तो ये सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हमने कंपैरिजन देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट होता है कि जिसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। होप से आपको समझा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।